हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो एम्स के लिए यूडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत कम दिन बचा हुआ है। 25 तारीख को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ईएसआईसी यूडीसी का एग्ज़ाम या एम्स जो ग्रुप 3 है उसमें एलडीसी यूडीसी डाटा एंट्री ऑपरेटर सारा पोस्ट कोड का एग्ज़ाम आपको 25 तारीख यानी मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे भैया गुड अटेम्प्ट के बारे में बताओ। तो गुड अटेम्प्ट के बारे में ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है। जैसे अगर लास्ट ईयर की तरह क्वेश्चन आता है तो हो सकता है अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चों का कम हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स के जो थे वो कैलकुलेटिव थे और डीआई के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंदी थे। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट डीआई की वजह से अपना समय मैंने गवा दिया उधर, और जो क्वेश्चन ईजी था उनको नहीं कर पाए, उनको टाइम ही नहीं मिला। तो इस वजह से अटेम्प्ट कम रह गया। लेकिन अगर एक गुड अटेम्प्ट की बात करें, मान इतना भी इसमें टफ एग्ज़ाम नहीं होगा, इतना भी टफ लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब मान लो 20 या 40 क्वेश्चन मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अगर आप उस क्वेश्चन को टाइम अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप बढ़िया अटेम्प्ट करके आओगे, यानी 90 प्लस अटेम्प्ट करके आओगे। और 90 प्लस अटेम्प्ट करना ही होगा आपको, ऐसा बात जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन लास्ट ईयर से भी टफ आ जाए तो बहुत सारे लोगों का, अच्छे लोगों का ये कम हो जाएगा, अटेम्प्ट कम हो जाएगा। तो वैसे गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 85 प्लस होगा। ठीक है, और आराम से आप कर लोगे 85। मतलब ये नहीं है जो मैंने अभी 85 सुन के अब बहुत अजीब लग रहा होगा। इसमें क्वेश्चन उतना मतलब हाई लेवल का नहीं आता है। ठीक है, लास्ट इससे जब एक लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उससे पहले एक लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उसमें ना एकदम बच्चा की तरह क्वेश्चन पूछा था। मैथ्स का एकदम मतलब वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था, 2-3 संख्या ऐसे 4-5 संख्या का कुछ भी पूछ लिया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने 95 96 अटेम्प्ट किया था। किसी का हमको लगता है अटेम्प्ट जो है ना वो 90 से कम ही नहीं था। ठीक है, फिर भी क्या होगा, उसमें एम्स का एग्जाम था ओनली, तो उसमें टाइपिंग टेस्ट था। तो बहुत सारे लोग टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से जो फाइनल कटअप है वो उतना नहीं गई, जबकि वैकेंसी भी कम था, लगभग 150 वैकेंसी था। इस बार तो 800 वैकेंसी भी ईएसआईसी यूडीसी का और एम्स के एलडीसी का कुछ वैकेंसी होगा, तो मान लो 800 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो इस बार जो मतलब ये आप कम से कम 80 या 85 प्लस बना के आइएगा। ठीक है, उसके क्योंकि ये ऐसी यूडीसी में टाइपिंग नहीं है, आपको भी पता है। अगर टाइपिंग आगे शेड्यूल करवाते तो अलग बात है, अभी तक के नोटिस के अनुसार टाइपिंग नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा करके आना। ठीक है, और आते हुए क्वेश्चन को मतलब ये मत करना, मतलब गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन आपको ऊपर उठा भी सकता है तो गिरा भी सकता है, अच्छे से गिरा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से 4 नंबर का है। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो कम से कम 50 से 100 रैंक का अंतर आ जाएगा रैंक में। और एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपको उठा के बाहर फेंक देगा, मतलब मेरिट से बाहर कर देगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो बहुत कुछ वो डिपेंड करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का गलती करते हो तो 5 नंबर आपका कटेगा, 4 नंबर तो सही का, 1 नंबर नेगेटिव का। ठीक है, तो गुड अटेम्प्ट मैं ओवरऑल बात करूँ तो 85 प्लस करके आना। ठीक है, 85 प्लस, अगर लास्ट ईयर की तरह पेपर आता है 85 प्लस। वैसे आप लोग खुद समझ जाओगे पेपर का लेवल कैसा है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हो सकता है गुड अटेम्प्ट 80 आ जाए, 75 आ जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जो 80 प्लस करके ही आना, 85 करके ही आना, 90 करके ही आना। पेपर के हिसाब से डिसाइड करना। अगर पेपर बहुत ईजी आता है, लास्ट ईयर भी आता है पेपर, तो 95 करना ही होगा आपको। ठीक है, उससे कम में कुछ चारा ही नहीं होगा। अगर पेपर लास्ट ईयर की तरह आता है तो 85 प्लस करना होगा। अगर पेपर उससे भी थोड़ा आज डिफिकल्ट बनाए इस बार, तो हो सकता है गुड अटेम्प्ट 75 रह जाए। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई कुछ बता देगा कि जो गुड अटेम्प्ट 80 प्लस है या 90 प्लस, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, हम लोग भी कैंडिडेट हैं, हम लोग भी एग्जाम देते हैं, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। क्वेश्चन के डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर ईजी रहता है तो उस हिसाब से अपना आप अटेम्प्ट बढ़ाओ। क्वेश्चन अगर थोड़ा मतलब मॉडरेट रहता है तो उस हिसाब से अपना अटेम्प्ट करो। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो जहाँ तक हो सके थोड़ा अच्छे से करना, लेकिन सिली मिस्टेक मत करना। ठीक है, क्योंकि ESIC UTC के लिए ये लास्ट ही चांस है। इसके बाद आपको ना तो स्किल टेस्ट का अगर अभी तक के अनुसार स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, पता नहीं आगे कोई नोटिस आ जाए तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन लिखा है कहीं स्किल टेस्ट के बारे में इसका जिक्र नहीं है। तो ये लास्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास, अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, गलतियाँ मत करना, सिली मिस्टेक कभी मत करना। ठीक है, और वही मैं गुड अटेम्प्ट बता दिया क्या रहेगा। अगर इजी आता है तो 90 प्लस, अगर लास्ट ईयर की तरह आता है तो 85 प्लस, और उससे भी हार्ड आता है तो 70 प्लस या 80 प्लस, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है,
तो उस हिसाब से अपना अटैम्प्ट करना। और इस वीडियो में इतना ही। और बहुत सारे अभी भी कन्फ्यूजन है मैथ्स में, क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो पढ़े हो वही रिवाइज करो। ठीक है, आप एग्ज़ाम अच्छे से कर लोगे। और हमको नहीं लगता इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, यूडीसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बस उसको रिवीजन करो, टाइम दो। और आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, अब 1-2 दिन रेस्ट करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। ठीक है, और हो जाएगा एग्ज़ाम। इतना इसमें हाई लेवल का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, वो आप खुद अब जब एग्ज़ाम दे के बाहर आओगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, तो हाँ, जो लोग पहली बार बैठे हो इस एग्ज़ाम में, नहीं पता है क्या पूछता है नहीं पूछता है, तो उन लोग को हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो। देखिए, कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। आपने एसएससी रेलवे की तैयारी कर ही रहा होगा 1 साल से 2 साल से, तो वही बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो लंबा हो रहा है। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और सेंटर पे आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाना, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर है। तो और मॉर्निंग में तो एक बात है, ट्रैफिक भी नहीं रहता है, तो फिर भी अपना पहले पहुंच जाना सेंटर पे, ताकि टाइमिंग की वजह से आपका एग्ज़ाम ना छूटे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टीसीएस करवाएगा, तो टीसीएस का आपको पता ही है, जो थोड़ा सा भी लेट हो गया तो आपको एंट्री नहीं देने देगा। ठीक है, तो इससे ये सब होने से पहले आप टाइम पर पहुँच जाना सेंटर पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में। गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो लंबा हो रहा है।